तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल प्रिंस एडवाइस। फ्रेंड्स, बिजली बिल को लेके काफी ज्यादा समस्या होती है, वो भी गांव में। जी हाँ फ्रेंड्स, गांव में क्या होता है, हमने देखा है कि काफी दिनों तक जो है बिजली विभाग वाले बिल चेक करने नहीं आते, मीटर से बिल निकालने नहीं आते। तो उस चक्कर में गांव वालों का 3-4 हजार रुपए बिल चला जाता है, जबकि शहर वाले का 400-500, हद से हद 800 या 1000 रुपया बिल जाता है। पर यह ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता होना चाहिए, ये सारी चीजें हम बताएंगे। क्योंकि उसका एक ही रीजन है, क्योंकि गलती इसमें हमारे गांव में जो रहने वाले उनकी भी होती है और कुछ गलती जो है बिजली विभाग वालों की भी होती है। फ्रेंड्स, वो कैसे, बिजली विभाग वाले सोचते हैं कि यार गांव में है 2-3 महीने बाद ही जाएंगे, और गांव वाले भी ये सोचते हैं कि यार हमें इतना बिजली थोड़ा हम यूज करते हैं, 3-4 महीने के बाद ही हम जो है बिल जमा करेंगे। पर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्लियर कि हम अगर एक साथ 3 से 4 महीने का बिल जमा करते हैं तो हमें कितना बड़ा लॉस होता है। अगर हम महीने टू महीना यानी कि पर मंथ अगर हम बिजली का बिल करेंगे, अगर जमा करेंगे, तो हमें कितनी बड़ी यहाँ पे बचत होती है। यहाँ पे आप बहुत ही कम पैसे यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करके यानी कि आप बिल जमा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ अगर आप पर मंथ अगर आप बिजली का बिल जमा करोगे तो आपका बहुत कम पैसा लगता है, और आप अखीटा 3 से 4 महीने 5 महीने का बिल जमा करोगे तो आपको ज्यादा लगता है। क्योंकि बिजली विभाग का एक रूल है, क्योंकि ये फ्रेंड्स ब्याज जोड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल पर ब्याज बनाता रहता है, जिससे आपका बिल ऊपर जो है बढ़ता रहता है और आप सोचते हो यार इतना सारा बिल हम कैसे भरेंगे। तो भाई आज हम यही चीज क्लियर करेंगे, क्योंकि मेरे घर का बिल जो आया फ्रेंड्स वो 5 महीने का एक साथ आया है, और मैं अगर उसको एक एक महीने के अंतराल में अगर जमा करता यानी कि पर मंथ अगर मैं बिल जमा करता तो मेरा बिल बहुत ही कम होता, और मैं यहाँ 5 महीने का एक साथ बिल जमा कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा बिल यहाँ पे आ चुका है। तो ये सारी चीजें मैं लाइव बताऊंगा आपको कि बिजली विभाग का क्या शासनादेश है, हमें कितने प्रति यूनिट बिजली जो है मिलती है, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो काफी नॉलेजेबल और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है फ्रेंड्स, तो कंप्लीट देखना, तभी आप अपने घर की बिजली का बिल बचा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हूँ और ये मेरा जो फ्रेंड्स खुद के घर का बिल है, आप देख सकते हैं। और इस बिल के जरिए से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि अगर हम एक साथ बिल जमा करते हैं तो हमें कितना पैसा देना पड़ता है, अगर हम एक एक महीने अगर पर मंथ अगर हम बिल जमा करते हैं तो हमें कितना अमाउंट टोटल पड़ता है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे 17/8/2020 यहाँ पे देखते हैं 17/8/2020 ये मेरे घर में फ्रेंड्स मीटर लगा था। इस दिन मेरे घर में मीटर लग चुका था, और हमने जो बिल निकलवाया फ्रेंड्स वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमने बिल निकलवाया फ्रेंड्स वो निकलवाया 18/1/2021 को। तो अगर 17/8/2020 से 18/1/2021 तक देखा जाए तो 5 महीने का बिल जो है मेरे सामने जो है आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो बिल है फ्रेंड्स वो 5 महीने का है, यानी कि 5 मंथ का एक साथ मैंने यहाँ पे बिल निकलवाया है। तो 18/1/2021 को मैंने बिल निकलवाया फ्रेंड्स, और 17/8/2020 को मैंने अपने घर पर मीटर लगवाया था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अगर टोटल अमाउंट जो बना है फ्रेंड्स 5 महीने के बिल का वो बना है 3049 रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3049 रुपए हमारा बिल बना है, और हमारा जो यूनिट खर्च हुआ है वो यूनिट खर्च हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, 562 यूनिट। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा 562 यूनिट खर्च हुआ है। तो ये हमारा 562 यूनिट खर्च हुआ है, जिसका बिल बनता है 3049 रुपए। तो फ्रेंड्स आज मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हम एक साथ 5 महीने का बिल जमा कर रहा हूं तो 3049 रुपए का बिल जमा हो रहा है। अगर मैं इसी बिल को पर मंथ अगर निकाल के अगर मैं जमा करता तो कितने रुपए का हमारा बिल बनता। उससे पहले मैं जो है बिजली विभाग का शासनादेश दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं शासनादेश है जो लागू हुआ है अभी, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स लागू हुआ है 27/10/2020 एवं दिनांक 11/1/2020 को आदेश निर्गत किए गए हैं। तो ये जो शासनादेश है वो दिसंबर-नवंबर के आसपास का फ्रेंड्स, और यहाँ पे बिजली की रीडिंग जो दे रखी है पर यूनिट वो भी मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 1 किलो वाट का फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगर एनर्जी चार्ज 100 यूनिट तक है तो 3 रुपए प्रति यूनिट होता है। हो सकता है किलोवाट का हो, पर आप मीटर सहित संयोजन में जाके देखें, यहाँ पे 3rd नंबर पर मीटर सहित संयोजन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्या रुपए प्रति यूनिट है। आप चाहे तो अपने बिजली विभाग में जाके ही पता कर सकते हैं कि हमारा भैया ये बता दो कि कितना रुपए प्रति यूनिट बिल जो है काउंट होता है। तो यहाँ पे आप सीधा साफ लिखा है शासनादेश में कि अगर हम प्रथम के 100 यूनिट खर्च करते हैं
प्रति माह तक अगर 100 यूनिट खर्च करते हैं तो हमारा जो रेट लगेगा वो 3 रुपया 35 पैसे प्रति यूनिट लगेगा। आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर 100 यूनिट अगर एक महीने में हम यूज कर लेते हैं तो हमारा 3 रुपया 35 पैसे के हिसाब से जो है हमारा यूनिट काउंट होगा। अगर हम एक महीने में 100 यूनिट खर्च करेंगे तो 335 रुपए के समथिंग हमारा जो यहाँ पे बिल बनेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम 101 यूनिट से 150 यूनिट तक यानी कि 100 यूनिट तक आपका 3 रुपये 35 पैसे लगेगा। अगर हम 101 यूनिट से 150 यूनिट के बीच में अगर खर्च करते हैं तो हमारा 3 रुपया 85 पैसे लगेगा। ये 3 रुपये 85 पैसे कब लगेगा? 101 यूनिट से 150 यूनिट तक यानी कि 100 यूनिट तक तो आपका लगेगा 3 रुपया 35 पैसा। उसके बाद अगर हमारा 112 यूनिट आया तो जो 12 यूनिट बचा है वो 12 यूनिट जो लगेगा वो 3 रुपया 85 पैसे के हिसाब से हमारा यहाँ पे काउंट हो जाएगा। अगर हम 150 से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं तो 151 से लेके 300 यूनिट तक हमारा 5 रुपया प्रति यूनिट लगता है। जैसे कि मान लो कि अगर हमारा एक महीने में अगर हमारा कितना हो गया 160 यूनिट खर्च हो गया, मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूं फ्रेंड्स। अगर हमारा 160 यूनिट खर्च हो गया तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर हमारा 160 यूनिट खर्च होगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 160 यूनिट हमारा खर्च होगा तो हमारा 100 यूनिट तक कितना लगेगा फ्रेंड्स? यहाँ पे 3 रुपया 35 पैसा। यहाँ पे हमारा जो 100 यूनिट तक खर्च होगा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर 100 यूनिट हम खर्च करेंगे तो हमारा 3 रुपया 35 पैसा लगेगा। उसके बाद हमारा 101 यूनिट से 50 यूनिट तक हमारा जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 101 यूनिट से 150 यूनिट तक जो है 3 रुपया 85 पैसा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 85 पैसा लगेगा। उसके बाद 150 यूनिट से हमारा 151 से 300 तक तो हमारा जो टोटल जो हमारा बना फ्रेंड्स वो 160 यूनिट हमने खर्च किया। ठीक है, 160 यूनिट खर्च किया जिसमें से 100 यूनिट का पैसा लगेगा हमारा 3 रुपया 35 पैसे के हिसाब से। फिर 101 यूनिट से लगेगा हमारा 150 तक जो है 3 रुपया 85 पैसे के हिसाब से। अब उसके बाद हमारा 10 यूनिट और एक्स्ट्रा है तो हमारा जो 10 यूनिट का जो पैसा है वो लगेगा फ्रेंड्स 5 रुपया। तो यहाँ पे हमारा जो है 151 से लेके 300 यूनिट तक तो हमारा तो यहाँ पे 10 यूनिट खर्च है तो यहाँ पे लगेगा 5 रुपया। तो 5 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 यूनिट का लगेगा 50 रुपया। तो इस तरह से आपका जो है पैसा लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 160 यूनिट हम खर्च करते हैं तो हमारा इस हिसाब से पैसा लगेगा। पहले 100 यूनिट तक 3 रुपये 35 पैसा लगेगा। उसके बाद आपका 150 यूनिट तक जो है 3 रुपये 85 पैसा लगेगा और 151 यूनिट से 300 यूनिट तक 5 रुपया जो है प्रति यूनिट लगेगा। तो यही चीज मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये शासनादेश का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा यूनिट बना है 562। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा यूनिट बना है 562। अगर मैं 562 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3000 यहाँ पे जो है 3049 रुपये बिल बना है। तो अगर मैं कैलकुलेटर करूँ यहाँ पे तो 562 3049 रुपये अगर भाग करता हूँ 562 से तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं भाग करता हूँ तो मुझे 5 रुपया 42 पैसे के हिसाब से यहाँ पे काउंट हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट ज़्यादा ही ज़्यादा है क्योंकि 500 यूनिट तक है। अगर इन्होंने जो देखा फ्रेंड्स, अगर मैंने भाग किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 रुपया 42 पैसे के हिसाब से ये काउंट हुआ है। अगर मैं इसी बिल को हर पर मंथ जैसे 500 यूनिट है, 5 महीने का बिल आया 562 यूनिट, अगर मैं 562 यूनिट को अगर 5 मंथ से यानी कि 5 से भाग कर देता हूं तो एक महीने में मेरा 112 यूनिट ही खर्च हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 112 यूनिट ही मेरा खर्च हो रहा है। अब 112 यूनिट के हिसाब से अगर 100 यूनिट पहले लगाऊं, अगर मैं 100 यूनिट पहले लगाता हूं फ्रेंड्स, यहाँ पे 100 यूनिट पहले लगाता हूं, गुणा करता हूं 3.35 से तो मेरा फ्रेंड्स यहाँ पे 335 रुपये बन रहा है। अब 112 बना है ना मेरा, तो 12 यूनिट मेरा एक्स्ट्रा है तो 335 हमारा ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा 12 यूनिट का पैसा लग रहा है 3 रुपया 85 पैसा। आप देखते रहेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो 12 यूनिट क्योंकि 100 यूनिट का तो पैसा लग गया मेरा 3 रुपये 35 पैसे के हिसाब से शासनादेश के अनुसार। अब 12 यूनिट का पैसा जो लगेगा वो लगेगा 3 रुपये 85 पैसा। तो यहाँ पे मैं भाग करता हूँ तो गुणा करता हूँ तो यहाँ पे 46 रुपये 20 पैसा। तो 335 वो प्लस यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ 335 और 46 रुपया 20 पैसा भाग करता हूँ तो 381 रुपये मेरा जो है एक मंथ का जो है पेमेंट बन रहा है बिजली का बिल। तो अगर 381 और गुणा करता हूँ 5 महीने से तो मेरा टोटल बिल बनता है 1906 रुपये का। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर मैं इसी बिल को अगर पर मंथ यूज अगर मैं फिल करता यानी कि बिल पेमेंट करता
तो मेरा 300 कुछ रुपया बनना था। टोटल 5 महीने का बिल बना मेरा 1906 रुपया। 100 200 300 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ लो, ये मीटर चार्ज सर्विस फीस वगैरह लगा लेते हैं, तो 300 रुपये मैंने ऐड कर लिए, तो टोटल मिला के 2206 रुपये मेरा बिल बन जाना था फाइनल। जितना भी मर्जी ये चार्ज लगाते तो मेरा 2206 रुपये बिल बन जाना था। और यहाँ पे बिल कितना बना, एक साथ 5 महीने पे निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। हमारा जो बिल बना है वो बना है 3049 रुपये। तो फ्रेंड्स आप खुद लगा सकते हो, अगर मैं 3049 रुपये यहाँ माइनस करता हूँ तो यहाँ पे 843 रुपये में बिना बात के, जबकि 843 रुपये में मैं 2 महीने का बिल और जमा कर सकता हूँ, क्योंकि 345-46 के आसपास मेरा जो बिल बन रहा है पर मंथ का। तो आप इसी हिसाब से लगा सकते हो फ्रेंड्स कि 843 रुपये में जो है एक्स्ट्रा दे रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 मंथ का एक साथ बिल निकलवाया है। तो यही मेरा समझाने का मकसद था फ्रेंड्स कि आप बिजली का बिल अखीटा मत जमा करो, क्योंकि यहाँ पे बिजली विभाग ब्याज पे ब्याज जोड़ने लगता है, जिससे आपका बिल ज्यादा बन जाता है। जबकि अगर आप पर मंथ अगर बिजली का बिल जमा करोगे फ्रेंड्स, तो आपका उतना ज्यादा बिल नहीं लगेगा, ना ही आपका उतना ज्यादा यहाँ पैसा लगेगा। तो इस यूनिट को आप अच्छे से चेक करना, चाहे आप बिजली विभाग से ही मालूम करोगे तो वो आपको बताएगा, क्योंकि वो आपका जो है अधिकार है कि भाई हम बिजली जो यूज करते हैं वो कितने रुपए प्रति यूनिट हम यूज करते हैं। तो ये आपका अधिकार है फ्रेंड्स। आप जाके बिजली विभाग में भी पता कर सकते हैं, बिजली ऑफिस में भी जाके पता कर सकते हैं कि भाई कितने रुपए हमारा जो है प्रति यूनिट खर्च होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने लाइव बताने की यहाँ पे कोशिश की अपने बिल के द्वारा, क्योंकि मेरा 5 महीने का बिल था और जो बनता है 3049 रुपये। अगर मैं इसी बिल को अगर पर मंथ जमा करता तो मेरा 2200 कुछ रुपये बिल बनता और मेरा 843 रुपया सेफ होता और मैं 2 महीने की बिजली और जो है यहाँ पे यूज कर सकता। तो यही बताने का मेरा मकसद था फ्रेंड्स कि पहली बात तो गांव बस्ती में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे गांव बस्ती में जो लोग हैं, जो बिजली विभाग वाले, वो बिजली का बिल जो है चेक करने या बिजली का जो है रीडिंग निकालने हर मंथ नहीं आते हैं। तो उन्हीं का ये फायदा उठाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता है और यहाँ पे आप कहते हैं यार हमारा तो इतना बिल कैसे आ गया। तो तरह तरह की आप बात जो है यहाँ पे होने लगती हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप जो है पर मंथ बिजली का बिल जमा करने की कोशिश करें, ताकि आपका छोटा अमाउंट रहेगा और पर मंथ आप जमा करेंगे तो आपको जो है ज्यादा बेनिफिट रहेगा, आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। तो देखा फ्रेंड्स हमने कि किस तरह से जो है बिजली विभाग वाले या किस तरह से हमारा बिल जो है ज्यादा से ज्यादा करते रहते हैं। अगर आप पर महीने बिल जमा करते रहोगे तो ना तो आपको ज्यादा लोड लगे, 100 200 300 400 का बिल आएगा, ना तो आपको ज्यादा दिखाई देगा। और बिजली विभाग वाले को सीधा बोलो भाई हर महीने हमारा बिल निकाले, अगर नहीं निकालते तो आप सीधा बोल देना भाई हमारे यहाँ बिल जमा करने ही नहीं आना और ये हमारे 3 से 4 महीने बाद बिल लेने मत आना, क्योंकि जितना वो ज्यादा यूनिट दिखाएगा उतना ज्यादा बिल बनता है। तो ये मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। अगर ये चीजें आपको समझ में आई है और अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पर आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए इस फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।